हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, धमकी के बाद भी भारत से क्यों नहीं उलझता किम जोंग उन। तो देखते हैं क्यों नहीं उलझता। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पर मैं अभी सोच रही हूँ, इंडिया को धमकी कब दी है? कभी दी है क्या? अगर दी है तो क्यों दी है? तो वो देखना है अब तो मुझे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन कभी अमेरिका को आंख दिखाता है तो कभी जापान को डराता है। वह चीन को भी दुत्कारता है, पूरी दुनिया में तबाही का पैगाम देता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भारत के खिलाफ जहर उगलता हो या फिर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को चिढ़ाता हो? शायद ऐसा कभी सुनने को ना मिला हो। बल्कि जो अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया जैसे सुपर पावर को आंखें दिखाने से नहीं चूकता, जिसके न्यूक्लियर बम की गिड़गिड़ाहट से पूरी दुनिया थर्राती है, वह कभी भारत से नहीं उलझता। तो आखिर क्या कारण है जो किम जोंग उन कभी भारत को आंखें नहीं दिखाता? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन कारणों की वजह से किम जोंग उन भारत से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कारणों से पहले हम आपको भारत और नॉर्थ कोरिया के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में कुछ बता दें। दोनों देशों के बीच 1970 से डिप्लोमेटिक संबंध है, लेकिन भारत भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों का कट्टर विरोधी है। साल 2006 में किम जोंग उन ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरकिनार करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया था और तभी से संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत में यूपीए सरकार किम जोंग उन से दोस्ताना रिश्ते चाहती थी और इसीलिए न केवल जरूरी सामान उत्तर कोरिया को भेजा जाता था, बल्कि तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग तक भारतीय सेना देती थी। लेकिन अब सब कुछ ये बंद हो चुका है। भारत के रिश्ते डिप्लोमेटिक ही नहीं बल्कि व्यापारिक रिश्ते भी नॉर्थ कोरिया से बेहतर है। साल 2016-17 में भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच 872 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। भारत ने उत्तर कोरिया को 301 करोड़ रुपए का सामान बेचा और उत्तर कोरिया से 570 करोड़ रुपए का सामान खरीदा था। खाने पीने की कमी को पूरा करने के लिए भारत 2002 से ही उत्तर कोरिया की मदद करता रहा है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2001 में भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी थी। उत्तर कोरिया से भारत की कूटनीतिक रिश्ता 1970 से चला आ रहा है, लेकिन रिश्ता हमेशा से बहुत सीमित रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि यूपीए सरकार के समय तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग भारतीय सेना दिया करती थी। मोदी सरकार के वक्त भी पहली बार भारत और उत्तर कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक विजिट शुरू हुआ। मई 2015 में पहली बार उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू योंग ने भारत का दौरा किया था। तब उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और मांग की कि उत्तर कोरिया को भी लुक ईस्ट पॉलिसी में शामिल किया जाए। 2015 में मोदी सरकार ने जसविंदर कस्तूरिया को नॉर्थ कोरिया का राजदूत बनाया। कस्तूरिया से पहले स्टेनोग्राफर अजय कुमार उत्तर कोरिया में राजदूत हुआ करते थे। और तो और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उत्तर कोरिया का साथ दिया। बात 2015 की है, जब संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के खिलाफ माहौल बना और मानवाधिकार हनन के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ। तब भारत उत्तर कोरिया के न तो पक्ष में खड़ा हुआ और न ही विपक्ष में। भारत ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का विकल्प चुना। चलिए दोस्तों, मैं आपको उन 3 कारणों के बारे में बताता हूं, जिन कारणों की वजह से उत्तर कोरिया कभी भी भारत से उलझने की ताकत नहीं दिखा पाता। पहला कारण है वर्षों पुरानी मित्रता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत और उत्तर कोरिया में 1970 से ही द्विपक्षीय संबंध है। उत्तर कोरिया जब पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया, तब भारत ने आगे बढ़कर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आपको बता दें कि भारत के तत्कालीन मंत्री वीके सिंह ने नॉर्थ कोरिया का 2018 में दौरा किया था। उनका दौरा बहुत ही नाजुक समय में हुआ था। पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया को थू-थू कर रही थी। तब नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइलों का मुंह अमेरिका और जापान की तरफ कर दिया था। वहीं पर इस घटनाक्रम के बीच भारतीय विदेश राज्य मंत्री का नॉर्थ कोरिया में बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत हुआ था, क्योंकि पिछले 20 सालों में भारत के किसी बड़े अधिकारी और मंत्री का ये पहला नॉर्थ कोरिया का विजिट था। अमूमन जहां राजनेता और अधिकारी जाने से डरते थे, वहां भारत के मंत्री ने जाकर ये दौरा किया और अपने समकक्ष से मुलाकात की। दूसरा कारण भारत और नॉर्थ कोरिया का व्यापारिक रिश्ता है। भारत नॉर्थ कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। नॉर्थ कोरिया चीन और सऊदी अरब के बाद भारत से सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। नॉर्थ कोरिया की निर्यात में भारत का 3.5% का हिस्सा है। वहीं नॉर्थ कोरिया भारत से 3.1% का आयात करता है। वहीं पर तीसरा कारण पुराना इतिहास है। जी हाँ, भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते शीत युद्ध की विरासत की देन है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया था। भारत और उत्तर कोरिया के संबंध उन दिनों से है। शीत युद्ध के बाद भारत ने उत्तर कोरिया समेत उन सभी देशों से अपने रिश्ते बनाने में कोई कोताही नहीं बरती जिनकी पश्चिमी
देशों में समस्या के रूप में देखा जाता था। वहीं पर भारत एकलौता देश है जिसने 1990 से ही कोरियाई प्रायद्वीपों को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की मांग करता रहा। हालांकि उसने नॉर्थ कोरिया की परमाणु प्रसार नीति पर भी अपनी चिंता जताई है। साल 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्हें लगता है कि दोनों देशों के बीच पुरानी बाधाएं या शक नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया एक स्वतंत्र देश है और यूनाइटेड नेशन का सदस्य भी है। भारत मानता है कि नॉर्थ कोरिया को भी परमाणु शक्ति संपन्न बनने का पूरा हक है, पर बेवजह उसे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बचना होगा। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया से संबंधों में गर्मजोशी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। यहाँ कोयला, बैक्साइट और अन्य खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 1990 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में सबसे पहले आगे बढ़कर निवेश करने वाले देशों में दक्षिण कोरिया भी एक था। तब से नई दिल्ली का सोल की तरफ झुकाव ज्यादा घोषित तौर पर सामने आया। अपने इसी पुराने मैत्रीपूर्ण इतिहास और इन कारणों के कारण उत्तर कोरिया भारत से अपने संबंध खराब करने से बचता रहा है। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, मैं तो पूरे वीडियो में यही सोचती रहेगी कि इंडिया के अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे हो रहे हैं इनके साथ, खासकर इनको, ये महर्षि जी को देखे तो मैं तो जैसी ही इनकी शक्ल देखती हूँ मैं तो भैया डर ही जाती हूँ कि पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना न्यूज आई थी ना, वो कौन थे जो वहां गए और बाय चांस कुछ पता नहीं कि एक फोटो उतार दी, हाँ, कि मैं साथ ले जाऊंगा वापस यूएस से, उसको पकड़ लिया और फिर जब तक वो पता नहीं कितने सालों तक पकड़ा रखा, बड़ी मुश्किल से जब वो वापस लेके आए तो कोमा स्टेज में था। तो वो सब सुन के तो बहुत घबराहट होती है। पर फिर मैं एक एंगल ये भी सोच रही थी कि देखो उस टाइम, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप्स थे अमेरिका और इन लोगों के साथ ठीक नहीं थे, तो हमारी फ्रेंडशिप तो उन्हीं के साथ होगी ना जो उनके साथ फ्रेंडशिप जिनकी अच्छी नहीं है। तो रशिया हो गया और फिर ये हो गए और भी दूसरी जो भी कोई कंट्रीज होंगी तो वो उनके साथ। पर अब तो सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, पर मेरे ख्याल से तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ ही फ्रेंडशिप रखना इज बेटर, क्योंकि इनके केस में तो पता नहीं कब गुस्सा आ जाए जी बम फेंक दो, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री में वो कुछ ऐसी डिसीजन लेगी तो गवर्नमेंट को पब्लिक ही हटा देगी। अगर उन्हें लगा कि तुम गलत काम करो तो पब्लिक नहीं हटा देना है। यहाँ पे तो पब्लिक बोल ही नहीं सकती, पब्लिक को तो दबा के रखा है, पता नहीं उनके ऊपर भी कितने जुल्म हो रहे होंगे। तो मैं तो देख के बड़ी हैरान हो रही थी। पर ये अच्छी बात है, इंडिया ने ऐसे लोगों से, ऐसी कंट्री से भी अच्छे रिलेशंस लिए, मतलब दुश्मनी कोई नहीं ली हुई, ताकि सबके साथ अच्छा रहे और कोई ऐसी बात ना हो। वो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, नॉर्थ कोरिया जो है चाइना के बिल्कुल साथ है, उसका बेस्ट फ्रेंड जो है चाइना है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया से हमारे रिलेशन अच्छे रहें, जिससे कोई बैलेंस आए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही चाइना के साथ चले जाए, इसलिए बैलेंस के लिए ये सब किया हुआ है। और ऑफ कोर्स डिक्टेटरशिप है और आपको कुछ चाइना की सारी डिक्टेटरशिप वालों के साथ ही हो रही है वही तो, क्योंकि वो एक जैसे हैं। और इंडिया ने पहले ही कहा था कि ठीक है, नॉर्थ कोरिया जैसे ये कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया को राइट है अपनी सेफ्टी के लिए, मगर अगर वो जिस तरीके से परमाणु कर रहा है, टेस्टिंग वगैरह कर रहा है, वो ठीक नहीं है। मगर हमने ये नहीं कहा कि भाई आपको राइट नहीं अपनी प्रोटेक्शन करने की। वो तो कह रहे हैं कि आपको जो अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए आप करिए, मगर इस तरीके से बार बार जो आप लॉन्च कर रहे हैं वो गड़बड़ है। यार आप धमकी देते हो कि हम तो फेंक भी देंगे। और देखिए, जहां पर भी डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे आपको कुछ पता नहीं है लाइफ का, कि अगला बंदा कब क्या कर दे। और वो चाइना का बेस्ट चाइना के साथ ही है, क्योंकि उसको पता है कि नॉर्थ कोरिया को बचाने के लिए चाइना हमेशा रेडी है। तो और वो उसकी चाइना से रिलेशनशिप इंडिया से भी पुरानी है, क्योंकि आप ज्योग्राफी देखिए कि वहाँ पे नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करें तो क्या है, चाइना। तो उस तरीके से वो लोग ज्यादा, पर चाइना का मन नहीं कर रहा कि उनका भी मैं जमीन ले लूं, जैसे इंडिया को तंग कर रहा है। नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे दोनों डिक्टेटर हैं, तो एक डिक्टेटर दूसरे डिक्टेटर से शांत रहता है। तो मुझे तो ये लग रहा है, और रशिया भी इन्वॉल्व है कि एक समय कम्युनिज्म था। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो प्रॉब्लम यही थी कि जो साउथ कोरिया है वो यूएस की तरफ था डेमोक्रेटिक, और नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट था। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। मगर एंड ऑफ द डे मतलब इंडिया सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ इसीलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चाइना जो है फ्रेंड्स हैं। तो उनको थोड़ा काउंटर करने के लिए कि तुम उससे दोस्त हो और तुम हमसे भी दोस्त हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। वो बहुत दूर है नेशन, और नेशन का कोई लेना देना नहीं है। मगर एक बात मुझे अजीब लगी थी, जब कह रहे थे शायद कि इंडिया जो है उनसे ज्यादा इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट करता है। मैं तो ये सोचूं हम क्या लेते क्या उनसे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप कंट्री से ज्यादा माल लेते हैं और कम देते हैं तो ये प्रॉब्लम है। उससे उनका फायदा हो रहा है, इंडिया का फायदा नहीं हो रहा। फिर भी अच्छा वीडियो था।
तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।